बंधुओं, पिछले क्रम को ही आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हों। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान के वाम भाग में सदा शोभा पाने वाली आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से अनेकों लक्ष्मी, पार्वती व ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनके भौहों के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वही श्री सीता जी रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मानो शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक रह गए। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि भी नहीं रही। वे भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, हे राजन, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमल देखकर अब हमारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक लालसा है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण अत्यंत कठिन मालूम होता है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उस लालसा को जानते भी हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मांगो। तब राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। शेष अगले अंक में। आइए सुने रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 147 से 149।
प्रभु स